दमिश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 साल बाद यानी 635 ईस्वी में फतह हुआ। शहर में दुनिया की कदीम तरीन शाहराह सिरात मुस्तकीम के करीब जमीन का एक मुकद्दस कता था। ये कता इराजी जमाने कदीम से मुतबरक चला आ रहा था। रोमियो ने अपने दौर में इस जगह खूबसूरत माबिद बनाया। ये वहां सदियों तक इबादत करते रहे। ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह इनके कब्जे में चली गई। पादरियों का ख्याल था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो वो आसमान से इस मकाम पर उतरेंगे। पादरियों ने मकाम की निशानदेही के लिए वहां एक चबूतरा बना दिया। शाम जब मुसलमानों के कब्जे में आया तो ये भी उस मकाम पर इबादत करने लगे और यूं ये जगह तमाम मज़ाहिब के लिए मुकद्दस हो गई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया तो वहां दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फैसला किया गया, लेकिन पादरी ये जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात हुए। बादशाह ने दमिश्क में शानदार चर्च और जमीनों के बदले पादरियों को राजी कर लिया। खलीफा वलीद को जगह मिल गई, मगर ईसाइयों ने यह शर्त रखी कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम वापसी को नहीं छेड़ेंगे। खलीफा ने शर्त मान ली। खलीफा ने जमीन हासिल करने के बाद वहां शानदार मस्जिद तामीर करवाई। तामीर पर 10 साल और 11 मिलियन सोने के सिक्के लगे। ये मस्जिद जामे उमिया कहलाती है और ये 1300 साल बाद भी आलम इस्लाम के लिए मुकद्दस और मुतबरक मकाम है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक भी जामे उमिया में मदफून हैं। मस्जिद के 3 मीनार हैं। ये तीनों मीनार बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खलीफा ने मस्जिद का मशरकी मीनार ऐन उस जगह बनाया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। ये मीनार सफेद रंग का है और लोग इसे मीनार ईसा भी कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दजाल शाम पर हमला करेगा। हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम दमिश्क तशरीफ लाएंगे और मुसलमान दजाल के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। नाज़रीन गिरामी, असर का वक्त होगा और बाज रिवायात के मुताबिक फजर का वक्त। नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की 2 चादरों में मलबूस होंगे और इनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमिया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे कि सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज करेंगे कि हजूर, आप आसमान से जमीन पर तशरीफ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए। क्या ये बात अजीब नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं इस वक्त आलमे असबाब में खड़ा हूं और आलमे असबाब में आप हो या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। लोग ये सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम रिंजा फरमा देंगे। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की इक्तिदा में सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दजाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मैंने जब किताबों में यह वाकया पढ़ा तो आलमे असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक जहनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। हम पूरी जिंदगी रूहानी मौजों का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। वो अपने आसा से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलमे असबाब के तकाजे नर्म न कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन एम्पायर के असबाब का मुकाबला न कर सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन इन्हें भी आलमे असबाब में तलवार, घोड़े, जरा बख्तर, ऊंट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। ये भी अपना दिफा करते रहे, ये भी जंगें लड़ते रहे और ये भी पेट पर 2-2 पत्थर बांधते रहे। इन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहदों, जोड़ तोड़ और मुआश की जरूरत पड़ती रही। ये भी तिजारत फरमाते रहे, ये भी अपने हसब नसब पर फख्र करते रहे और ये भी अपने घर आबाद करते रहे। आप किसी दिन फिरके और मसलक की ऐनत उतार कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया कीजिए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कोई सब स्टैंडर्ड चीज इस्तेमाल नहीं की। दोस्त बनाए तो शानदार, लोगों का इंतखाब किया, गुलाम, खादिम और कनीजें चुनी तो तहजीब, शाइस्तगी और मुरव्वत के शाहकार पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कमजोर तलवार खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर ऊंट पर सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास भी हमेशा साफ सुथरा और बेदाग पहना और रिहाइश के लिए शहर भी मोतदिल
पुरफिजा और मरकजी पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आलम असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा। अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और उस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। आप गौर कीजिए कि अरब हमला आवरों से मुकाबले के लिए शहरों से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मौके पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में खैमा जन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा ओहद के मौके पर भी ओहद के पहाड़ पर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की तारीख में पहली मर्तबा मदीना के गिर्द खंदक भी खोदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों से मुकाबले के लिए यहूदियों के साथ मुआहदे भी किए। ये क्या था? ये आलम असबाब में असबाब की बेहतरीन मिसालें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवा में चंद सेकंड में मेराज से मुस्तफीद हो गए। वो वापस आए तो वजू का पानी गर्म और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलम असबाब में वापस आए तो आपका दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जख्मी भी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और खौफ भी महसूस होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत भी टपकती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार भी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहर का असर भी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से निकलने का बंदोबस्त भी करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत और बीमारी से पनाह भी मांगते रहे। ये आलम असबाब के वो सबब हैं जिनसे कोई जीरू आजाद नहीं। आप अगर वजूद रखते हैं, आपकी गर्दन पर अगर सर मौजूद है और अगर आप सांस ले रहे हैं, तो फिर आप नबी हों, वली हों या फिर आम इंसान हों, आप आलम असबाब के तमाम असबाब के मोहताज हैं। आपको फिर मीनारे ईसा से उतरने के लिए भी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। आपको फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी तकलीफ देगी। आप फिर वालदा की कब्र पर आंसू भी बहाएंगे और आपको फिर अच्छी तलवारों, अच्छे घोड़ों, अच्छे ऊंटों और ट्रेंड फौज की जरूरत भी पड़ेगी। आपको फिर शफाफ पानी, अच्छी खुराक, ताकतवर कानून, तेज रफ्तार इंसाफ, माहिर डॉक्टर्स, मयारी तालीम, रवां सड़क और शानदार लाइफस्टाइल की जरूरत भी होगी। और आपको फिर सर्दी, गर्मी और वबा तीनों का मुनासिब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। हम अगर आलम असबाब में हैं तो फिर हमें असबाब का इंतजाम करना होगा। फिर हमें तरक्की याफ्ता कौमों की तरह सबको स्टेट ऑफ आर्ट बनाना होगा। हमें फिर ऐसी सीढ़ी का बंदोबस्त भी करना होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मीनार से उतार सके। ऐसी दवाएं भी इजाद करना होंगी जो उम्मत मुस्लिमा को सेहतमंद रख सके। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी इजाद करनी होगी जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी पैदा कर सके। हमें इंसानों के सुकून और आराम का बंदोबस्त भी करना होगा। हमें कुर्रा अर्ज पर दम तोड़ती हयात का ख्याल भी रखना होगा। हमें दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से भी बचाना होगा। हमें मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा और हमें यह भी साबित करना होगा कि मोमिन असबाब की दुनिया में भी दुनिया को अपने बराबर नहीं आने देता। हम मोहम्मदी हैं और कैंची हो या रॉकेट, हम किसी भी फील्ड में दुनिया को आगे नहीं निकलने देंगे। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं? हमें अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया में भेजा, लेकिन हम असबाब से ही मुंह मोड़कर बैठ गए। इस उम्मत को कौन बताएगा कि इंसान इस आलम असबाब में सबब के बगैर बेसबब होकर रह जाता है और बेसबब लोग दुनिया और आखिरत दोनों में मार खा जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हलब के मुसलमानों को देख लीजिए। ये लोग अगर आलम असबाब में असबाब के मालिक होते तो क्या दुनिया इनकी तरफ मैली आंख से देख पाती? खुदा के लिए, आप मुसलमान हैं तो आप आलम असबाब को आलम असबाब मानकर असबाब का बंदोबस्त करें, वरना ये दुनिया आपसे जीने तक का हक छीन लेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।